महाभारत में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण वर्णन करिए। देखिए, आज आप जितना सुख भोग रहे हो वो आपके धर्म पर चलने का परिणाम है। हम अपने जीवन में जितना धर्म से जीते हैं, जितना धर्म का अनुसरण करते हैं, उतना ही सुख हम पाते हैं। धर्मों की अनेकों व्याख्या अलग अलग स्थान पर, भिन्न भिन्न स्थान पर आपको दिखाई देगी, पर धर्म की एक बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। धर्म का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी कर्तव्य। हमें अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हम जितने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, हम उतना सुख पाते हैं। हमारे अधर्म हमें दुख का कारण बनते हैं और हमारे द्वारा किए हुए धर्म ही हमारे जीवन में सुख का कारण बनते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि राजन, आप धर्म से जिए। इस कलिकाल में जो लोग अत्यंत विचित्र व्यवहार करता है, ऐसे कली को आप शासन कीजिए, कली पर आप शासन करिए। एक और तो राजा परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उद्धव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ कर रहे। यहाँ इस परंपरा में श्रीमद् भागवत उद्धव जी सुना रहे, भगवान की लीला स्वयं उद्धव सुना रहे। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति है। देखो, एक होता है श्री विग्रह जो स्थापित किया जाता है, और एक और विग्रह होता है जिसे विराजमान करके पालकी में यात्रा निकाली जाती है या फिर स्थान स्थान पर वो श्री विग्रह जाता है, उसे उत्सव मूर्ति कहा जाता है। तो उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति है। यदि भगवान गर्भगृह में विराजमान है तो उद्धव जी उत्सव मूर्ति के रूप में जाते हैं। उद्धव जी का दर्शन करना यानी साक्षात भगवान के दर्शन करने समान ही है। तो स्वयं कृष्णासित दहित सखा भगवान के प्रिय सखा है उद्धव, और उद्धव स्वयं यह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ कि मुझे तो कली काल में शासन करना है, तो मैं कैसे कथा सुन पाऊंगा। आपकी आज्ञा है कि इस कलिकाल में डूबते हुए लोगों को आश्रय हमें देना है, तो हम कथा कैसे सुने। और तब उद्धव जी कहते, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है राजन, आपका अंतिम समय श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही होगा। बस ऐसा कालचक्र फिरेगा, ऐसा समय आएगा कि आपको स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप शुकदेव जी कथा सुनाएंगे। आप चिंता मत करिए, अभी आप शासन संभालिए, पर आपका समय आएगा तब आपको कथा सुनने का अवसर मिले। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि राजा परीक्षित, कभी कभी ऐसा लगना चाहिए कि राजा परीक्षित से भाग्यवान तो हम हैं कि उद्धव जी ने राजा परीक्षित को अपने कर्मों का निर्वहन करने के लिए भेज दिया। राजा परीक्षित अंतिम समय में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने पहुँचे। हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें तो जीते जीते प्रभु के इन गुणों का सुनने का अवसर प्राप्त हो गया है ना। भाग्यवान मानना तो पड़ेगा। कबीर जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जीते मिले राम सो मुए मिले ना राम। लोहा माटी पा गया फिर पारस का क्या काम। मरने के बाद नहीं, जीते मिले राम सो, अभी मिलो राम सो, अभी प्रेम करिए राम से, अभी हो जाइए राम के, अभी पा लीजिए श्री कृष्ण को, अभी राम कृष्ण के हो जाइए। क्यों अभी हो जाइए? अरे बाबा, मरने के पश्चात देखा किसने है? आपल्याला काय माहिती आपल्या तेरवीचे बुंदीचे लाडू कोण खाऊन जाईल? पता होगा क्या? एक व्यक्ति बिन बुलाए आके बैठा था, मीठे मीठे लड्डू खा रहा था। आजू बाजू से पूछा, मी मुलीकडून, तुम्ही कोणाकडून? गुस्से से बाजू वाले ने देखा, ये बिन बुलाया था, पता चल रहा था। जैसे इसने कहा कि मी मुलीकडून तुम्ही कोणाकडून, इसने कहा बेटा ही तेरवीची पंगत आहे, काय बोलतो, बारात तो है नहीं,
जीते मिले राम सो मुए मिले ना राम। मरने के बाद किसने देखा, क्या होगा हमें नहीं पता। यदि यदि ईश्वर पाना है, यदि प्रभु के हो जाना है, देखिए एक बात तो निहित है, प्रभु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, प्रभु की प्रीति दुर्लभ है। दुर्योधन के सामने भी श्री कृष्ण है, अर्जुन के सामने भी श्री कृष्ण है, पर अर्जुन के कृष्ण है और दुर्योधन के कृष्ण ना हो पाए और ना दुर्योधन कृष्ण के हो पाए। हम वही प्रभु की गैया है जो थोड़े से चारे के लिए दूर चले जाते हैं प्रभु से। वो गौ माताएं भी दुखी होती है, वो गौ माताएं भी कहती है प्रभु आपको कितना कष्ट होता है ना, आप वंशी के नाद से टेर टेर कर बुला बुला कर हमें पुकारते हो, वंशी की तुम टेर, वंशी की टेर लगाते हो तब हम आते हैं और हम लिप्त है इच्छाओं में, कामनाओं में, आशाओं में, अपेक्षाओं में हम लिप्त है और आप हमें बुलाते हैं। देखिए यहाँ आके बैठे ना तो प्रभु की वंशी सुनाई दी इसलिए आके बैठे हैं, नहीं तो हम जैसे महापराक्रमी लोग कहाँ कथा में आके बैठ पाते। मैं ना ही सुनने से मिलता हूँ, ना ही प्रवचन करने से मिलता हूँ, ना ही बुद्धि से मिलता हूँ, मैं कैसे मिलता हूँ, कृपा से मिलता हूँ। केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही हमें सत्संग में रुचि होती है, प्रभु की कृपा से ही हमें उनका नाम लेने की इच्छा होती है और एकमात्र प्रभु की कृपा से ही हमें उनसे प्रेम होता है।